नमस्ते। मैं डॉक्टर एस.के. प्रजापति। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक कॉमन प्रॉब्लम की, जो आजकल जिससे बहुत लोग पीड़ित हैं और लोग दवा भी करते हैं पर ठीक नहीं होता है। ये बीमारी है रिंगवर्म, दाद, जिसको हम हिंदी में दाद कहते हैं। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि रिंगवर्म होता क्यों है, इसका क्या कारण है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका इलाज क्या क्या है और इसका इलाज कितने दिन तक कैसे करना है, क्या चलाना है। तो यदि आप प्रैक्टिस करते हैं या डी फार्मा है या कुछ भी है तो आपके लिए वीडियो उपयोगी साबित हो सकती है। रिंगवर्म एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। इसका आकार रिंग की तरह होता है, इसलिए इसको हम रिंगवर्म कहते हैं। ये तो रिंगवर्म की परिभाषा होगी। अब आइए इसके कारण के बारे में जानते हैं कि रिंगवर्म होने का क्या कारण है। रिंगवर्म का पहला कारण है नमी के कारण। जैसे हमारे शरीर में गर्मी हो रही है, पसीना होता है तो हमारे शरीर में हल्का सा खुजली होती है। और खुजली होने की वजह से हमको रिंगवर्म की समस्या हो सकती है। जहाँ भी हमारा बॉडी फोल्ड एरिया होता है, जैसे काँख में, पैरों के पीछे, हाथ के पीछे या कुछ प्राइवेट पार्ट्स, इन जगहों पे जब नमी होती है तो हम हाथ को या उस जगह को बार बार मोड़ते हैं। मोड़ने की वजह से हमारी चमड़ी पतली हो जाती है। चमड़ी पतली होने की वजह से वहाँ पे नमी रहती है और खुजली ऐसा फील होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पपड़ी बन जाती है और रिंगवर्म फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे ग्रो कर जाता है। दूसरा कारण है फंगल इन्फेक्शन वाले के संपर्क में आने से। जैसे यदि किसी को फंगल इन्फेक्शन पहले से है और आप उसके संपर्क में आते हैं, उस जगह को छूते हैं या उसके कपड़े को छूते हैं, व्यक्ति वस्तुओं को छूते हैं, तो आपको भी फंगस इन्फेक्शन आ सकता है। जैसे किसी को पैर में फंगल इन्फेक्शन है और नंगे पैर जहाँ पे चलता है, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली ज़्यादा जगह, जैसे जिम हो गया या स्विमिंग पूल हो गया, उसमें वो नहाता है, तो अगर आप भी नंगे पैर बिना कुछ पहने हुए पैर में वहाँ पे चलते हैं तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पैरों में भी रिंगवर्म की या फंगल इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है। तथा ये उसका कोई भी सामान यूज करते हैं, उसकी वजह से भी आपको रिंगवर्म की शिकायत हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है बॉडी फोल्ड एरिया में ज़्यादा होता है, हाथ के नीचे, घुटनों के पीछे, पिंडलियों में, तथा जहाँ पर हम टाइट गारमेंट पहनते हैं उन जगहों पर ज़्यादा होता है। क्योंकि जहाँ टाइट गारमेंट पहनते हैं तो वहाँ पे हमारी स्किन ड्राई नहीं होती है, वहाँ पे नमी बनी रहती है, जिसके कारण धीरे धीरे फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे ग्रो कर जाता है। ये तो इसके कारण हो गए। अब इसके सिम्टम्स पे आते हैं कि अगर फंगल इन्फेक्शन हमको है तो कैसे हम पहचानेंगे कि हमको फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन में शरीर पर गोल पपड़ी युक्त आकृति बनती है, उसके चारों तरफ दाने निकल जाते हैं, बीच में भी दाने निकल सकते हैं। इसमें खुजली होती है, रैशेस होती है, उसमें लालपन हो जाता है। इस तरह की आकृति बनती है तो आप समझ लीजिए आपको रिंगवर्म है। ये तो रिंगवर्म का लक्षण हो गया। अब उपचार जान लेते हैं। रिंगवर्म का उपचार के लिए जो दवाइयाँ आती हैं वो तो चलती हैं, इसके साथ ही हमको परहेज भी करना पड़ता है। तो पहले दवाइयों के बारे में जानते हैं कि रिंगवर्म में क्या क्या दवाइयाँ चलती हैं। इसमें एंटी फंगल दवाई है, जिसे टर्बिनाफोस 250 mg को हम बेड टाइम दे देते हैं। इसमें टर्बिनाफाइन होता है। इसके साथ ही इट्राकोनाजोल 200 mg को हम चलाते हैं, इसको भी ओडी चेक कर देते हैं। दिन में एक टाइम, दोपहर में 12 बजे खिला देते हैं। तथा कीटोकोनाजोल क्रीम आता है, इसको हम 2 बार यूज़ करने के लिए देते हैं कि आप 2 बार अप्लाई करिए।
इन सब दवाइयों के साथ साथ हम कुछ साबुन देते हैं, कीटो स्टार साबुन। इसी से आपको नहाना है, दूसरा भी कोई साबुन तेल नहीं यूज करना है। यदि आपको यूज करना भी है तो आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं और कोई भी चीज़ यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है दवाओं के साथ साथ परहेज़ बहुत ज़रूरी है। परहेज़ में हो गया कि आप जो है मुलायम सूती वस्त्र पहने तथा हवादार कपड़े पहने, टाइट कपड़े ना पहने, जिससे कि हमारी स्किन ड्राई रहे। तथा आप जो भी कपड़े पहनते हैं तो जब हमको फंगल इन्फेक्शन शिकायत रहती है तो उसकी जो है कीटाणु इस इन्फेक्शन के माध्यम से कपड़े में आ जाते हैं, तो कपड़े को धुलेंगे फिर तुरंत ना पहने। कपड़े को इस्त्री करके या सुखाने के बाद ही पहने। कपड़े को इस्त्री कर लेंगे, जो उसमें कीटाणु रहेंगे वो सब मर जाएंगे, उसके बाद फिर उसको पहनेंगे तो फिर दोबारा फंगल इन्फेक्शन ग्रो करने का चांस नहीं रहेगा। साथ ही जहाँ हमारा फंगल इन्फेक्शन है उस जगह को बार बार छूने से बचें, क्योंकि अगर आप उस जगह को बार बार छूते हैं और उसी हाथ से दूसरी जगह छूते हैं तो वहाँ भी आपको फंगल इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।